ये कहानी है वो जाबाज सिपाही की जिन्होंने सिर्फ मौत की कुर्बानियां नहीं दी बल्कि मौत को ये बताया कि आजा तुम भी देख लो एक हिंदुस्तान के सिपाही में कितना पावर होता है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक पागल आर्मी ऑफिसर की। ये कश्मीर गया और उन आतंकवादी के बीच में रहा, वहाँ आतंकवादी के साथ रहा, उन आतंकवादी के साथ बैठ के कहवा पिया, उन खतरनाक आतंकवादियों का आंखें में झूठ का सुरमा लगाया और हफ्तों तक उन लोगों का भरोसा बनाया। उसके बाद एक झटके में दोनों को गोली मार के ऊपर पहुंचा दिया। यह अकेला ऐसा एक शेर सिपाही था जो जंगल के बीच में दर्जनों आतंकवादियों के बीच में अकेला लड़ने का हिम्मत रखता था। ये कहानी है अशोक चक्र जीतने वाले मेजर मोहित शर्मा की। गाजियाबाद का रहने वाला एक साधारण सा लड़का नाम मोहित शर्मा 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, लेकिन इसके सोचने का तरीका कुछ अलग था। ये कुछ और ही सोच रहे थे। ये किसी को बिना बताए एनडीए का फॉर्म भर दिया। फॉर्म का बिना रिजल्ट आए ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया कि घर वाले को पता ना चले। उसके बाद यूपीएससी के ऑफिस में इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके अपना रिजल्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला हाँ क्लियर हो गया है। उसके बाद बिना किसी को बताए वो चला गया भोपाल में इंटरव्यू दिया और वहाँ पे पास हो गया। उसके बाद और बचा था मेडिकल जो दिल्ली में होने वाला था। घर वाले तो पहले नहीं मान रहे थे, फिर बेटे के आंख में वो पागलपन देख के फिर मान गए। उसके बाद दिक्कत ये था कि उसका वजन जो था 6 किलो कम था और टाइम बचा था सिर्फ 4 हफ्ता। उसके बाद क्या था, घर वाले ने पूरा खाना पीना इसको बढ़िया से खिलाया। उसके बाद ये भी पूरा कसरत करके पसीना बहाया और उसके बाद क्या हुआ, 6 किलो वजन इसका बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। उसके बाद एनडीए का 3 साल का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद देहरादून में 1 साल का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद दिसंबर 1999 में लेफ्टिनेंट बन गए। शुरुआती के 2 साल जो थे नॉर्मल आर्मी ऑफिसर के तरह ही गुजरे इसके। उसके बाद जो था 2001 में सब कुछ बदल दिया। उसके बाद फिर 2003 में इन्होंने पारा कमांडो में अप्लाई किया। पहला बार में रिजेक्ट हो गया, दूसरा बार में ज्वाइन हो गया। उसके बाद साल 2004 में कश्मीर से इसका बुलावा आ गया। उस टाइम घाटी पे आतंकवादियों का जो कहर था, अबू तोरारा, अबू सब्जार, ये 2 नाम जो है कहर मचा रखा था उस टाइम घाटी पे। सेना को इसके ठिकाने के बारे में खबर था पर एक झटके में नहीं मार सकते थे। एक झटके में मारने से इसका पूरा जानकारी नहीं मिल पाता। जो जानकारी इंडियन आर्मी को चाहिए था वो नहीं मिल पाता। ये फैसला किया गया कि कोई आर्मी ऑफिसर अंडर कवर ऑफिसर बन के इसके ठिकाने पे जाएगा और पूरा जानकारी लेगा। वहां जाके सारी जानकारियां निकालने के बाद उसके बाद जो है अटैक करेगा वहां पे। पर ये काम जो था ये इतना आसान नहीं था। ये मौत का मुंह में जाने के बराबर था। पर ये मोहित शर्मा बोले मैं काम करूंगा ये। उसके बाद मोहित ने जाने के लिए रेडी हो गया, बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ाया, अपना नाम बदल के नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। मोहित उसके पास चला गया। जाने के बाद उन दोनों को ये कहा मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। ये इंडियन आर्मी के जवान ने मेरे भाई को मार डाला है, मैं इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता हूँ। ये चेक पोस्ट पे एक आर्मी और हथियार का संघ था, किस लोकेशन से कैसे अटैक करना चाहिए, सारे एक प्लान बना के उन दोनों आतंकवादियों को दिखाया। उन्होंने यकीन कर लिया हाँ ये बदला लेना चाहता है, ये तो एक मेजर है इंडियन आर्मी का, इसे तो सब मालूम है कैसे कहाँ क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। मोहित उस आतंकवादियों के साथ रहा, उसके साथ बैठा, उसके साथ रहता था, उसके साथ खाना खाता था, उसके साथ कहवा बना के पीता था और वहीं पे सारे हथियार अड्डे का पता वहां से जानकारी ले लिया उन्होंने। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर एक बर्फीली पहाड़ी पे एक लकड़ी के घर पे लास्ट 2 आतंकवादी जो है मोहित को टेस्ट करने वाले थे। मोहित किचन में गावा बना रहा था, तभी वो दोनों आतंकवादियों ने उन्हें टेस्ट लेने गया। एक आतंकवादी ने उस पर सीधा AK-47 तान दिया। बोला मैं आखिरी बार पूछता हूँ बता दे कौन है तू। मोहित ने कावा नीचे रखा और बोला उन दोनों से मैंने तो भाईजान सब बता दिया आपको कि मैं कौन हूँ, मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। उन दोनों आतंकी ने कावा लिया, कावा पीने जा रहे थे। जैसे ही उनका पीठ मोहित की तरफ आया, मोहित ने अपना चादर हटाया, अपना पिस्तौल निकाला और लोड करने लगा। इतने में दोनों आतंकी के कान में हल्का सा साउंड गया। जैसे ही दोनों मुड़ने लगा तब तक दोनों के छाती पे एक गोली आर पार कर चुका था। दोनों वहीं पे जमीन पे गिर गए। कश्मीर के सबसे बड़े 2
आतंकवादी वहीं पे ढेर हुए थे। उसके बाद ये कारनामे के बाद रहार में एक स्पेशल फोर्स स्कूल में इसको इंस्पेक्टर बना दिया गया। घर में माँ बाप खुश हो गए जो हाँ बेटा कुछ बड़ा काम करके आया है, पर बेटा कहाँ रुकने वाला था। फिर अक्टूबर 2008 फिर वही कश्मीर से बुलावा आ गया। 20 मार्च को खबर आया हफरूदा जंगल में आतंकी घुस गया है। मेजर मोहित को 25 कमांडो के साथ ऑर्डर मिला ऑपरेशन करने को। रात 2:30 बजे निकल गई कंपनी। 2-3 घंटा बीत गया, कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। उसके बाद सुबह में 8 बजे 3 टीम बढ़ गई। मोहित कुछ लोगों को लेके एक टीम पे निकली, बाकी के 2 टीम थोड़ा पीछे ही थे। थोड़ी देर बाद एक बर्फ पे कुछ पैरों के निशान मिले। उसी पैरों के निशान देखते हुए मोहित आगे बढ़े। आतंकवादी फुल अलर्ट पर थे। वहीं दूसरी टीम से खबर मिली कि 2 आतंकवादी दिखे हैं। अगले ही पल जो है गोलियों की बरसात होने लगी। मोहित की टीमों पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगा। मोहित ने उसी टाइम कुछ लोगों को जो है प्लान बनाने को भेजा। उसी टाइम इतना ज्यादा फायरिंग हो रहा था कि 2 सैनिक को बुरी तरह से गोली लग चुकी थी। मोहित ने समझ गया कि आतंकी जो है पूरी प्लानिंग के साथ आया है। वहीं रेडियो पे ऑर्डर आया कि राकेश चोटी पे चढ़ो। राकेश आगे बढ़े। अंधाधुंध गोली का फायरिंग हो रहा था। उसके जांग में गोली लगी, जांग फट गया। पट्टी निकाला, पट्टी बांधा और फिर फायरिंग चालू। उसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद आगे रख के कवर फायरिंग करने लगे। उसके बाद कुछ सैनिक बोले सर आगे खतरा हो सकता है। मोहित बोले नहीं। इतना बात खत्म होते होते एक गोली आके वहां पे लग गई। फिर वहीं पट्टी बांधा और फायरिंग करते रहे लगातार। थोड़ी देर बाद फिर रेडियो पे खबर आई। इतने में फिर एक गोली आके कोहनी पे लग गई। फिर पट्टा बांधा, फिर फायरिंग शुरू। उसके बाद मोहित ने ग्रेनेड उठाया और 6 ग्रेनेड से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मोहित आगे की तरफ दौड़े। उतने ही में पूरा सन्नाटा छा गया और एक गोली आके मोहित के पेट के ऊपर लग गई। मोहित लड़खड़ाया, वहीं पे गिर गया और अपनी कंपनी को चिल्लाते हुए आवाज दिया मैं ठीक हूँ, और चिल्लाते हुए बोला यहाँ से एक भी आतंकवादी जाना नहीं चाहिए। सारे आतंकवादियों को कंपनी ने ढेर किया। शाम को 4 बजे वहां से निकाले गए। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। रात भर इलाज चलता रहा, ऑपरेशन चलता रहा और सुबह में 31 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। वो शहीद हो जाते हैं। बाद में पता चला उस घाटी के ऊपर में एक आतंकी के पास हाई सुपर स्नाइपर था, इसलिए एक पे एक गोली आके लग रही थी। इसी के कारण हम लोग का 7 जवान जो है मोहित शहीद हो गए थे। उन्हें सबसे बड़ा अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। जब भी बात होती है सच्चा आर्मी ऑफिसर की तो मेजर मोहित शर्मा का नाम आता है। यह ऐसा जाबाज ऑफिसर था, डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी इनके ऊपर। डर को ही डरा के रखते थे। सैल्यूट है ऐसे आर्मी ऑफिसर पर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।